दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है, जीवन में उसका हर काम अच्छा होता है। जयपुर में एक फौजी ने रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा सा घर खरीदा, 500 गज का। और वह घर उन्होंने इसलिए खरीदा, उनकी वाइफ को आम बहुत पसंद थे। और उस मकान के पीछे साइड में आम का एक बहुत पुराना पेड़ था। उन्हें लगा इससे बढ़िया क्या डील हो सकती है। घर मिल गया, बना बनाया एकदम बढ़िया। वो रहने लगे। उस घर में 1-2 महीने बीते थे। उनके यार दोस्तों ने कहा कि आप इस घर के वास्तु का पता क्यों नहीं कर लेते, सब कुछ ठीक भी है। बोले आपने अच्छा घर ले लिया, बढ़िया बात है, अच्छी जगह भी है, लेकिन एक बार वास्तु का पता करा लोगे तो अच्छी बात रहेगी। फौजी साहब ने वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ का पता किया तो पता चला कि दिल्ली में एक बहुत पुराने वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ थे। उन्हें बुलावा भेजा गया तो वो दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पर उतरे तो फौजी साहब उन्हें लेने गए। जब वापस आ रहे थे तो दोनों बातचीत करते आ रहे थे। तभी कोई गाड़ी ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश करती तो फौजी साहब उसको रास्ता दे देते। कई बार ऐसा होते देखकर ज्योतिष साहब ने पूछ ही लिया कि सर, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप हर गाड़ी को ओवरटेक करने दे रहे हैं, हर गाड़ी को आगे निकलने दे रहे हैं, ऐसा क्यों? फौजी साहब बोले कि सर, ओवरटेक आदमी तभी करता है जब उसको कहीं वाकई जल्दी पहुंचना होता है। क्या पता इनको कोई इम्पोर्टेंट काम हो, इसलिए जाने देता हूँ। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ थोड़ा मुस्कुराए और चुप रहे। फौजी साहब चले जा रहे थे। घर के जैसे जैसे नज़दीक पहुँच रहे थे, रास्ता थोड़ा छोटा होता जा रहा था। गली के मोड़ पर ही थे कि अचानक से एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ निकला और उन्होंने अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। वो बच्चा निकल गया, सड़क क्रॉस कर गया, लेकिन फौजी साहब वहीं रुके रहे कि कहीं और कोई बच्चा तो नहीं आ रहा। और थोड़ी देर बाद एक दूसरा बच्चा भी दौड़ता हुआ निकल गया। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ जी ने उनसे पूछ ही लिया कि आपको कैसे पता चला कि एक बच्चा और भी आ रहा है। फौजी साहब ने कहा कि सर, आपको पता ही होगा कि जब हम बचपन में खेलते थे, हम भी अकेले नहीं खेलते थे, कोई ना कोई बच्चा हमारे साथ खेलता ही था। कोई बच्चा अकेले मस्ती नहीं करता, कोई ना कोई उसके साथ में होता ही है, तभी वह मस्ती में दौड़ता है। मुझे इसलिए पक्का विश्वास था कि कोई ना कोई बच्चा इसके साथ ज़रूर होगा। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ फिर मुस्कुराए और चुप रहे, कुछ बोले नहीं। घर के दरवाजे पर पहुँचे, गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने गाड़ी अंदर पार्क की और जैसे ही गाड़ी अंदर पार्क की तो देखा कि 10-12 पक्षी जो पीछे की ओर से उड़ रहे थे। तो फौजी साहब बोले कि सर, कार में ही बैठे रहिए। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ बोले कि क्या हुआ फौजी साहब? बोले कि हम आए, गाड़ी की आवाज़ आई तो सर, बच्चे पीछे पेड़ से आम तोड़ रहे होंगे, कहीं हमें देखकर वह गिर न जाए, चोट न लग जाए, वह आराम से उतर जाए और आराम से अपने अपने घर पहुंच जाए। उन्हें लगता है कि वो आम चुरा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो आम ले जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र के जो विशेषज्ञ थे वो बोले, साहब बुरा मत मानिएगा, बस ये कहना चाहता हूँ आपको कि आपके घर को किसी भी वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपके यहाँ का वास्तु बिल्कुल ठीक है। फौजी साहब बोले, क्या बात कर रहे हो सर, आपको तो हमने इतनी दूर से बुलाया है और आप इतनी दूर से अपना समय निकाल कर आए हैं। तो वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ साहब बोले, मेरा भी अहो भाग्य है कि मुझे आप जैसे नेक दिल इंसान और सुलझे हुए इंसान से मिलने का मौका मिला, जो अपने से पहले दूसरे की सोचता है, दूसरों की खुशी का ख्याल रखता है। आपने ओवरटेक करने दिया कि दूसरे की जल्दी में है, आपने बच्चों को निकलने दिया और यहाँ फिर से इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं बच्चों को चोट न लग जाए। बच्चे आम चुराने आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि वह आम लेने आए हैं। तो जो आदमी अपने से पहले दूसरों की खुशी का ख्याल रखता हो, उसके घर में वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। बहुत छोटी सी कहानी सिखाती है कि लाइफ में अगर आपके मन का भाव सच्चा है तो आपकी लाइफ में आपका हर काम अच्छा ही होगा। सो आई होप दोस्तों स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक
कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।